हाय एवरीवन। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स करे थे ऑफ इंसेंटिव प्लान्स। आज हम करेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ गुड इंसेंटिव प्लान। फर्स्ट वन इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि वर्कर की पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है इन इंस्टॉलेशन ऑफ वेज इंसेंटिव। इट शुड इन्वॉल्व देयर यूनियन ऑल्सो, क्योंकि जिसके लिए प्लान बना है उसी को ना पता हो तो कोई फ़ायदा नहीं। और एम्प्लॉय की जो इन्वॉल्वमेंट है ना, वो इंश्योर करती है कि उसको ना प्लान के ऑब्जेक्टिव्स और मैकेनिज्म की अच्छे से समझ है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। अच्छा इंसेंटिव प्लान वही होता है जो इजी और सिंपल हो समझने के लिए बाय वर्कर्स। अगर मेथड में कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होगी देन वर्कर्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट देयर वेजेस, और हो सकता है उन्हें मैनेजमेंट पे शक हो कि कहीं वो गलत वेजेस तो नहीं दे रहे हमको ऐसी कैलकुलेशंस करके, फिर चाहे वो करेक्ट ही क्यों ना हो। Next is just and equitable. A worker should be fully rewarded for the efforts put by him. यानी कि जैसा वो काम कर रहा है, जितने वो एफर्ट्स डाल रहा है, उसके लिए उसे वो रिवॉर्ड्स मिलने ही चाहिए जो वो डिज़र्व करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको काम के साथ ओवरलोड ही कर दें। हाँ, पर ये सच है कि वेजेस टू एम्प्लॉयज़ शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट टेकन बाय देम इन परफॉर्मिंग देयर जॉब। यानी कि जैसा वो इंटरेस्ट लेकर के अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उसी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको भी पे किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इकोनॉमिकल। अब प्लान के लिए ना हमको प्रॉपर रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होती है, और जो हमारी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती है ना उसके लिए कई बार हम ना एक्सपर्ट्स हायर कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट करता है, इंक्रीज इन कॉस्ट। जबकि होना क्या चाहिए कि जो हमारी इंसेंटिव प्लान की स्कीम है उसके जो पोटेंशियल बेनिफिट्स है ना उनकी कॉस्ट बढ़नी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज अट्रैक्टिव। अब कहा जाता है कि एक इंसेंटिव प्लान ना इतना लार्ज होना चाहिए कि वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करे टूवर्ड देम फॉर इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस। अब एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं किसी एम्प्लॉय को ना 800 रुपीज़ वेजेस मिल रहे हैं पर मंथ, और एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए या मान लीजिए ओवर टाइम के लिए उसको सिर्फ 25 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बेकार, कह सकते हैं हम इसको, बहुत ही घटिया इंसेंटिव प्लान होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपकी जो अमाउंट है वो लार्ज होगी तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। जैसे कि मान लीजिए ओवर टाइम के लिए या ज़्यादा आउटपुट के लिए आपको 150 से लेकर के 200 के बीच में एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये एक अच्छा इंसेंटिव प्लान है और डेफिनेटली ये वर्कर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कंडक्टिव वर्कर्स हेल्थ एंड वेलफेयर। इसमें क्या कहा जाता है, इंसेंटिव वर्कर्स को थकाने वाला ना हो कि उन पे एक तरह से जो उनका वर्क है ना उसकी ओवरलोडिंग हो रही हो ताकि वो ज़्यादा अर्न कर सके। ऐसे जो गेन्स होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, वो ज़्यादा देर तक नहीं चलते। इससे क्या इफ़ेक्ट होता है, वर्कर की फिज़िकल और मेंटल हेल्थ। तो अगर एम्प्लॉय नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला तो कैसे इंसेंटिव प्लान्स। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। जो भी स्टैंडर्ड्स एंड रेट्स इंसेंटिव प्लान में एक बार सेट हो गए हों उनको बार बार या फिर जल्दी चेंज नहीं करना जब तक टेक्नोलॉजी में, मेथड्स में या फिर मटेरियल में किसी तरह का चेंज नहीं आ जाता दैट आर यूज्ड इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। और अगर हम फ्रीक्वेंट चेंज करते हैं तो ये वर्कर्स को डीमोरलाइज कर देगा, क्योंकि इतने ज़्यादा चेंजेस आना काम में किसी भी एम्प्लॉय को अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि उनको फिर बार बार अपने काम करने का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। इंसेंटिव स्कीम ऐसी होनी चाहिए जो सभी यूनिट्स पे अप्लाई हो। अगर गलती से कोई भी यूनिट रह जाती है या फिर कोई भी वर्कर निगलेक्ट हो जाता है तब ग्रीवियंस हो जाएंगे और वर्कर्स का फेथ कम हो जाएगा उनकी मैनेजमेंट पे। नेक्स्ट इज ग्रीवियंस मशीनरी। जब एक इंसेंटिव स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन हो गई तभी से उसके साथ एक क्विक एंड फेयर रिड्रेसल ग्रीवियंस मशीनरी इंस्टॉल कर देनी चाहिए, ताकि अगर एम्प्लॉय को किसी भी तरह की शिकायत है उनकी वर्किंग से तो वो जाकर के उस इंसेंटिव प्लान के खिलाफ कंप्लेंट कर सकें। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज फॉलो अप।
मैनेजमेंट को रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए कि क्या एम्प्लॉयज़ अच्छे से सारी स्पेसिफिकेशंस को फॉलो कर रहे हैं, और देखना चाहिए कि इफ़ द स्टैंडर्ड्स सो सेट आर बीइंग मेट और नॉट। अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो इन्वेस्टिगेट करो उस पर, फिर करेक्टिव एक्शंस लो सो दैट इट फैसिलिटेट्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द वेज इंसेंटिव सिस्टम। तो ये थे हमारे कुछ एसेंशियल्स फॉर हैविंग अ गुड इंसेंटिव प्लान. We will meet in our next video. Till then, bye bye and take care.